कैसे कैसे टाइम आ जाते हैं हर खिलाड़ी के ऊपर कि वो बंदा जो हर बॉल को, चाहे वो ऑफ स्टंप से बाहर हो, चाहे ऑफ स्टंप से अंदर हो, चाहे वो लेग साइड पर हो, चाहे कहीं भी हो, वो बंदा जो हर बॉल को मिडल करता था, अब वही बंदा हर बॉल को एज दे रहा है। हर बॉल पर उससे ना मिडल हो रहा है, ना उससे टच हो रहा है, और अगर टच होता है तो भाई साहब वो सीधा या कीपर के हाथों में या स्लिप के फील्डर के हाथों में। ये हाल हो चुका है बाबर आजम का। एंड दिस इज द 18th इनिंग्स। 654 दिन, 654 डेज और 18 इनिंग्स हो चुकी हैं कि बाबर आजम के बल्ले से कोई भी 50 प्लस स्कोर नहीं आया है टेस्ट क्रिकेट में। और एक बार फिर से 15 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर बाबर आजम साहिब पवेलियन वापस लौट गए हैं। और वो जो बुरा वक्त चल रहा है वो अभी भी चलता ही जा रहा है। और बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं कि जो कहते हैं कि भाई बाबर इस मैच में कमबैक कर लेगा, इस मैच में कर लेगा, वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्मीदों के साथ खुद भी ज़मीन बोस होते जा रहे हैं। मज़ीद डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब ये दोनों काम आप लोगों ने लाजमी से करने होते हैं। बाबर आजम से इस मैच में तो खासी तवक्को थी। इस इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म तैयार करके देकर गए थे शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, लेकिन उस पर भी बाबर आजम ने पानी फेर दिया था। और अब तो बाबर आजम की ज़रूरत थी, मतलब आज के मैच में बाबर आजम से वो चीज़ चाहिए थी कि चाहे वो 200 गेंदें खेलकर 50 भी ना बनाता, कोई मसला नहीं था। विकेट ब्लॉक करने की ज़रूरत थी, विकेट रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन वो भी बाबर आजम से ना हो पाया। और 15 गेंदों पर 5 रन बनाकर ना सिर्फ बाबर आजम पवेलियन लौटा है, बल्कि बाबर आजम के साथ साथ बहुत सारे बाबर आजम के लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बाबर आजम के जो फैंस हैं उनके दिल भी पवेलियन वापस लौट गए। क्योंकि सबने तो ये उम्मीदें लगाई हुई थी। मानते हैं बाबर आजम रन्स करता था, कॉन्सेक्टिव रन्स करता था। अब बाबर आजम पर बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें, जब से बाबर आजम के फेलियर्स स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर जो 500 प्लस रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट है ना पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, वो यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो स्क्रीन पर आपने देख लिया, ये 3 से 4 बल्लेबाज ही हैं कि जो बाबर आजम की जब आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर 500 नहीं बना पाए, तो वो बल्लेबाज हैं वो 500 से ऊपर गए हैं, उनकी तादाद सिर्फ इतनी सी ही है। ऊपर से जब बुरा वक्त चल रहा है तो ड्रॉप कैच भी कर दिया बाबर आजम ने। भाई अगर ड्रॉप कैच भी बाबर आजम ने कर दिया तो ज़रा दिल को तसल्ली देने के लिए मैं आपको ये लिस्ट भी दिखा देता हूं कि बाबर ने ड्रॉप कैच कर दिया, नो प्रॉब्लम। भाई ड्रॉप कैचेस की लिस्ट में भी बहुत सारे लेजेंड प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कैच जो था वो जो रूट का था, और अगर जो रूट का वो कैच पकड़ लिया जाता तो उसका 200 कंप्लीट नहीं होता, पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स मिल जाते, पाकिस्तान इस मैच में अर्ली कमबैक कर लेता, पाकिस्तान के ऊपर अगर लीड ले भी जाता इंग्लैंड तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 की लीड ले जाता। लेकिन ब्रेक थ्रू ज़रूरी था, और वो ब्रेक थ्रू का चांस नसीम शाह ने दिलाया ही दिलाया। तो बाबर आजम ने सिंपल और सीधा और सादा कैच हाथों से ड्रॉप कर दिया। ये बुरे वक्त की निशानियां होती हैं कि वो बंदा जो हर फील्ड में, बैटिंग में वो कमाल होता था, फील्डिंग में वो कमाल होता था, कैप्टनसी में वो लाजवाब होता था, आज वही बंदा कैप्टनसी से भी रिज़ाइन कर चुका है, बल्लेबाजी भी उससे हो नहीं पा रही है, फील्डिंग भी उससे हो नहीं पा रही है। तो ये किसी ना किसी की बहुत बुरी तरीन नज़र लग गई है बाबर आजम को, ये मैं आपको बता दूं, बहुत बुरी नज़र लग गई है। क्योंकि जब किसी बंदे पर उरूज होता है ना तो उस उरूज के बाद जवाल ज़रूर आता है। अब बाबर आजम पर उरूज था, उस पर जवाल अब आ गया है टेस्ट क्रिकेट में। अब बाबर आजम को मेरे मशवरे के मुताबिक तो रेस्ट ले लेनी चाहिए कि भाई मैं क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए दूर हो रहा हूं और फिर मैं शानदार कमबैक करूंगा। अब बाबर न जाने क्या सोच रहा होगा, बाबर को तो गुस्सा इतना होगा, वो कह रहा होगा अगला टेस्ट मैच आने दो, मैं इनको फोड़ के रख दूंगा सबके सब इंग्लैंडियों को।